बच्चे टाइपिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, एक खास मुलाकात ही स्पीड से छट जाते हैं। मगर मेरे साथ मैं इस समय रोहन सिंह जी के आवाज़ पे हैं। मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए ये क्या आपको बता रहे हैं जो किसी भी कोचिंग संस्थान में या कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। रोहन सिंह जी, आप बताएं। सबसे पहले सुशील, मैं ये टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि एक्यूरेसी, स्पीड और नेट स्पीड क्या होती है। इस टाइपिंग के बाद मैं सारा नियम टाइपिंग को बेहतर बनाने का मैं बताऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सुशील। अब मैं जो है इसको ये स्पीड मैंने दिखा दिया। इसमें हमें इस दिखाने का मतलब था एक्यूरेसी और अपने स्पीड को। और आगे जो है मैं इस टाइपिंग के बारे में बताऊंगा कि इस तरह अगर हमको टाइपिंग बनानी हो बेहतर, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो इसमें मायने क्या रखती है कि देखिए, टाइपिंग तो हम सीखते हैं, सभी लोग टाइपिंग सीखते हैं, सारे इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताते हैं, जो होता है नेट स्पीड और एक्यूरेसी। चाहे हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करें या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्लर्क के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है हमारी यही एक ऐसी टाइपिंग है कि हमको इसमें रिटन नहीं, हमारे स्किल पे सिलेक्शन होता है। और आए दिन में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है, जो पॉलिसी है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इन बेरोजगार में ये एक ऑफिशियल डिग्री हो जाती है एज ए स्किलफुल। और आए दिन जो है सबसे ज़्यादा इसकी मांग है। यूट्यूबर अच्छे अच्छे जो हैं उनके लिए 4-4, 5-5 इंग्लिश और हिंदी के टाइपिस्ट की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, उनके लिए टाइपिस्ट की ज़रूरत है। कोर्ट में भी संविदा पे रखे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टाइपिंग तो सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन टाइपिंग में जो सबसे अहम होता है, हमें ये आपको दिखाने का मतलब ये था कि एक्यूरेसी और नेट स्पीड। और एक्यूरेसी और नेट स्पीड का मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट्स या प्राइवेट संस्थान में जो सिलेक्शन होता है वो हिंदी के लिए न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट होता है। तो इसमें जो होता है, यानी कि अगर स्पीड 1 मिनट में 30 है हिंदी में और 35 इंग्लिश में, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज हमारा नहीं हो पाएगा। लेकिन संस्था वाले क्या करते हैं, पैसे ले करके वो बस केवल आप लर्निंग में ही रह जाते हैं और आपको कोई रूल नियम नहीं बताया जाता है कि कैसे बेहतर होगा, कैसे आपके सिलेक्शन होंगे। बहुत लोग एसएससी मल्टीटास्किंग में या सीआईएसएफ बीएसएफ में होम मिनिस्ट्रियल में टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, रिटन भी क्वालिफाइड करते हैं, लेकिन टाइपिंग में जाकर के छट जाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी और नेट स्पीड उनको नहीं सिखाई जाती है। और यहाँ मैं वही बताना चाहूँगा कि जो भी टाइपिस्ट हैं, पहले तो ये कि टाइपिंग अगर आप ये सोचें कि कैसे हम। रोहन जी, हमें आप ये बताएं कि हिंदी टाइपिंग की ज़्यादा डिमांड है या फिर अंग्रेजी की? देखिए, टाइपिंग की डिमांड जो है दोनों की अपने अपने जगह पे है, और इन दोनों की अगर कहिए तो हर जगह मांग है। हाँ, बशर्ते ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदी वाली टाइपिंग जो है टफ होती है, वो बात अलग है, लेकिन टफ कोई नहीं होता। ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी ये टाइपिंग बेहतर होगी। अच्छा, ये बताइए
अगर हम एक बार टाइपिंग सीख लेते हैं तो सीख लेने के बाद क्या उस स्पीड को आप बरकरार रख पाते हैं, या फिर अगर आप छोड़ते हैं तो फिर पुनः वो स्पीड बनी नहीं रहेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। टाइपिंग अगर एक बार आप सीख गए और ये सोचेंगे कि हम 6 महीने बाद हमारी स्पीड वही बनी रहेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों घट जाएगी। ऐसे में एक बेहतर टाइपिस्ट को, जैसे मैं ही हूँ, अपना जो भी नोट्स बनाता हूँ, ज़्यादातर मैं अपना नोट्स इसी MS वर्ड में सेव करता रहता हूँ बना करके, मैं कॉपी पे नहीं बनाता। इससे मेरे 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि मेरी लिखने से वो बच जाती है, कॉपी भी बच जाते हैं, और दूसरा ये कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहती है। अच्छा जी, बताइए कौन सी टाइपिंग आसान रहती है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नहीं, मुझे हिंदी नहीं समझ में आई थी, इंग्लिश को मैं आसानी से कर लेता हूँ, तो हिंदी और टाइपिंग में ये बताइए कौन सी टाइपिंग आसान होती है, और कैरियर के अवसर थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, थैंक यू सुशील। देखिए, कैरियर और आसान की बात कहेंगे आप, तो आसान दोनों में से थोड़ा इंग्लिश आसान पड़ता है। क्यों इंग्लिश इसलिए आसान पड़ता है? क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको ये शॉर्ट की दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है हिंदी टाइपिंग में। क्या कि हिंदी टाइपिंग में जो है एक ही शिफ्ट पे 2-2 अक्षर रहते हैं, और इंग्लिश में सिंगल होता है, क्योंकि इंग्लिश में 26 ही वर्ड होते हैं जी। तो इनमें हिंदी में क्या होता है कि ये सारे शॉर्ट की हैं, जैसे स्र, ज्ञ और ड, आधा च कैसे लिखा जाएगा, तो ये सब हम शॉर्ट की लर्न दिमाग में रखना पड़ता है, और यही इंग्लिश में नहीं करना पड़ता होता है। तो इसलिए अगर थोड़ा इजी की बात करें तो इंग्लिश वाली टाइपिंग ईजी है। लेकिन अगर इस शॉर्ट की को याद कर ले हम और निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसलिए अगर कोई हिंदी बोले तो हम बिना कॉपी में देखे भी, सुन करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो शुरू में हिंदी तो सीखना काफ़ी थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश है, लेकिन बाद में आसान हो जाता है, क्योंकि हिंदी जो है हमारी मातृ लैंग्वेज है, तो वी कैन टॉक इजली, टाइप इजली, सॉरी। तो आप ये बताएं कि अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं और आपकी स्पीड अच्छी हो, तो इसकी मांग कहाँ कहाँ पे होती है? रोजगार के अवसर कहाँ देखिए, कहाँ? रोजगार के अवसर तो सबसे पहले अगर आपके अंदर एक ऑफिशियली और एक प्रोफेशनल और स्किलफुल डिग्री आ जाती है, तो आप अन्य लाइन से अलग खड़े हो जाते हैं। और उसमें भीड़ जो है, आज की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट्स नहीं निकाले जा रहे हैं, और जनरली रिक्रूटमेंट में बहुत भीड़ होते हैं। और इस तरह के अगर आप टाइपिस्ट वाले जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भीड़ कम हो जाती है, और जितने लोग अप्लाई करते हैं उनमें 4 से 5% स्किलफुल होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट में तो है ही अवसर। इस समय जो है सरकारी नौकरी.com पे और भी प्राइवेट जो है, सबसे ज़्यादा जो अच्छे जैसे एग्जामपुर हुआ, अनअकैडमी हुआ, वाईफाई हुआ, इन लोगों में टाइपिस्ट की मांग है, हिंदी और इंग्लिश की, अगर आपके अंदर स्किल है तो। चूंकि इसका सिलेक्शन जो है स्किल दिखाने के बाद ही होता है, तो अगर आप बेहतर स्किलफुल है तो संविदा पे भी, कोर्ट में भी, आप लोकल में भी जॉब पा सकते हैं इसके द्वारा, चाहे हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश। धन्यवाद सर। कोई ऐसा एप्लीकेशन आपके पास मौजूद हो जो आप दर्शकों को या फिर विद्यार्थियों को दिखा सके, उनको आगे बढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हैं जो टाइपिस्ट बनना चाहते हैं और वो अभी बिगिनर हैं, और उनके पास सिस्टम है, तो कुछ एप्लीकेशन है जिनके द्वारा हम को देख करके, अभ्यास प्रैक्टिस करके बेहतर बना सकते हैं। कैमरामैन से चाहूँगा ये दिखाएं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, ये इसमें जो सबसे पुराना जो है एप्लीकेशन, ये जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, टाइपिंग मास्टर जो है, इनमें हम अपनी एक्यूरेसी, नेट स्पीड और सारी जो मिस्टेक है टाइपिंग करने के बाद शो करता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इससे जो है हम अपने कीबोर्ड से ऐड करके इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है रैपिड टाइपिंग मास्टर जो है, इसमें भी बहुत सारे लेसन दिए हुए हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इन एप्लीकेशन की कि टाइपिंग करने के बाद लास्ट में एनालिसिस कर देता है कि आपकी फाइनल स्पीड, नेट स्पीड कितनी रही, एक्यूरेसी कितनी रही, कितने मिस्टेक हुए, सारी चीज़ें आपको निकाल देता है, जिससे आपको सुधारने का मौका मिलता है। फिर अगले नंबर पे ये देखिए, सोमा टाइपिंग है, ऑल्सो मेरे पास ये भी है। फिर बहुत सारे ये टक्स टाइपिंग है, जो टाइपिंग गेम है, इसमें क्या होता है, बहुत फास्टिंग कोई वर्ड्स आता है, हमको टाइप करने रहते हैं। फिर नीचे आएंगे यहाँ तो किरण टाइपिंग ट्यूटर है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो इन एप्लीकेशन के द्वारा अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप बेहतर बना सकते हैं। कुछ और भी बुक्स हमारे पास है, मैं चाहूँगा कैमरामैन को इधर भी दिखा सकते हैं। देखिए, अगर बेहतर टाइपिंग के लिए जो है, अगर स्किलफुल, केवल डिग्री से नहीं कि मैंने डिग्री ले ली टाइपिंग की, एक बेहतर टाइपिस्ट बनने के लिए आपको कभी संतुष्टि नहीं होगी, आप निरंतर सीखते रहेंगे। तो ये तो है ही है। अब ये कांस्टेबल का, लेकिन इसमें बोध गम्यता जो है
कंप्रीहेंशन है, जो अच्छे अच्छे इसमें स्टोरी रहते हैं टाइपिंग बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र है हिंदी की, जो मैंने ये मेरा मेन उद्देश्य था अपने टाइपिंग बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं। और जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं, जो पैरा दिए जाते हैं भारत सरकार या प्राइवेट कंपनियों द्वारा स्किलफुल के लिए, तो थोड़े टफ वर्ड रहते हैं। ऐसे में ये इन सब चीज़ों को हम अगर निरंतर पहले से जानेंगे तो टाइपिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यही वजह है कि इन सब चीज़ों को मैं हमेशा अपनी टाइपिंग बेहतर बनाने के लिए खरीदता रहता हूं, ताकि मेरी टाइपिंग की स्पीड बनी रहे। और आप भी युवा साथियों को जो बेहतर केवल नॉलेज से नहीं कि बस मैंने की चलाने जान गए टाइपिस्ट हो गए, आप बेहतर टाइपिस्ट के लिए विद एक्यूरेसी एंड नेट स्पीड आपको भी इनसे जुड़ा रहना चाहिए। और अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार हम टाइपिंग सीख गए तो आजीवन आपकी स्पीड और नेट स्पीड और एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बनी रहेगी, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि टाइपिंग जो है कितना भी सीख ले आपको संतुष्टि नहीं होगी, और हमेशा आपको टाइपिंग करते रहना चाहिए। चाहे अब टाइपिंग को आज के समय में हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, मैं व्हाट्सएप पे लिखता हूं, फेसबुक पे लिखता हूं, और इंस्टाग्राम पे लिखता हूं, टेलीग्राम पे लिखता हूं, तो मेरी स्पीड जो है मैं जल्दी इसीलिए लिख देता हूं कि क्योंकि यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा दर्शक महोदय, आप यहाँ देखिए, ये व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप है, मैंने ये अपने लैपटॉप में अप्लाई करी हुई है। उसके अलावा यहाँ टेलीग्राम आप देखेंगे, फिर फेसबुक भी देखेंगे यहाँ है। तो इनसे मैं सीखता रहता हूँ। ये नहीं कि मैं केवल टाइम पास, जो भी मैं मैटर लिखता हूँ उससे ये कीबोर्ड यूज करता हूँ अपना। फेसबुक पे लिखूँ मैं, चाहे टेलीग्राम पे लिखूँ या व्हाट्सएप पे लिखूँ। कुछ लोग कहते हैं यार आप कॉपी पेस्ट करके कहीं इतने बड़े बड़े शब्द डाल देते हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं दोनों हाथों का यूज करता हूँ। इससे मैं थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है और मेरी स्किल भी बनी रहती है। इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि एक टाइपिस्ट को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि मैं बेहतर टाइपिस्ट हो गया। उनको निरंतर कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे मैं जो भी अपना नोट्स भी बनाता हूँ, तो मैं बुक में ना बना करके अपने MS ऑफिस में, जैसा मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा, मैं चाहूँगा आप थोड़ा जूम करें, और थोड़ा सा ये सिस्टम में मेरा प्रॉब्लम है इस समय, इसलिए शो वर्किंग कर रहा है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखिए, इन डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ कि जितने भी, फॉर एग्जांपल के लिए ये आज ही मैं बना रहा था, ये जो है नोट्स जो है दिखा रहा हूँ मैं। तो जो भी मैं नोट्स बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं MS वर्ड में बनाऊँ, और ऐसे मेरे फाइल बहुत सारे हैं। अभी अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स में निकालूंगा, शेप क्यों हूँ दूसरे वाले ऑप्शन में। देखिए, ये मैंने विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है, धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान बढ़ता है। इन सब ऐसी करीब 100 से ऊपर मैंने PDF क्रिएट करी हुई है। क्योंकि एक फ़ायदा ये रहता है कि हाथ से लिखेंगे टाइम लगेगा, और इसमें फास्टली मैं लिख लूँगा, जल्दी से जल्दी नोट्स भी मेरा बनेगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरी टाइपिंग भी बेहतर होएगी। अगर कोई टेस्ट आएगा, मैं 2 बार एग्जामिनेशन भी टाइपिंग में क्वालिफाइड किया हूँ। ये इन्हीं की वजह है कि मैं निरंतर इनसे जुड़ा रहता हूँ। तो एक बेहतर टाइपिस्ट को हमेशा टच में रहना चाहिए। वो कभी भी दिमाग में ये ना रखे कि मैं एक बार सीख गया तो मेरी स्पीड हमेशा बनी रहेगी। आप सुना रोहन जी को, और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो आपको अपलोड करने वाला हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी बच्चे यूपी टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, सी टेट जो भी तैयारी करते हैं, उनका वीडियो मैं आप तक लेके आऊँगा। और वो वीडियो आप देखेंगे, बस देखिए ये क्या बताते हैं, और बस उसका उचित समाधान आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़ी प्रतिभा, जिन्होंने खुद घर पे बैठ के, कहीं इन्होंने कोचिंग नहीं की, मैं आपको बताना चाहूँगा अपने यूट्यूब के चैनल से कि रोहन सिंह जी ने कहीं भी कोचिंग नहीं किया। मैं इनकी प्रतिभा को सलाम करता हूं। और मैं आपको बताऊं, बीएड चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ से, गवर्नमेंट कॉलेज से आपने किया है, फिर DLED किया 2018 में, यूपी टेट 2016, 17, 18, 20 शब्द कम पड़ जाते हैं, बिहार टेट 2017, झारखंड टेट 2016, सी टेट 2015, 2016 आपने, जो कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने PG की डिग्री 2013 में समाजशास्त्र से की। फिर उसके बाद आपने PG डबल किया, एजुकेशन से किया, UG 2011 में हुआ। बहुत सारी डिग्रियां, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं फिर एक बार आपको वीडियो जबरदस्त लेके आऊँगा। जो बच्चे परीक्षा की उचित तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत बड़ी प्रतिभा हमारे परम मित्र युवराजपुर में इस समय हम उनके निवास स्थान पर है। धन्यवाद।